तो नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों को लेकर विरोध जारी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली है। तो अभी तक का अपडेट यह है कि मांग को स्वीकार कर लिया गया है। अब देखो आगे, सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया है। सीजेआई ने कहा है कि हमें पता है कि क्या हो रहा है, सुनिश्चित करें कि खामियों को दूर किया जाए। हम इसे लिस्ट करेंगे और इस तरह से इस केस को लिस्ट कर लिया गया। दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार में आज भी जमकर हंगामा हुआ। स्टूडेंट्स और सवर्ण जातियों के लोग सड़कों पर उतरे। यूपी के पीलीभीत में सवर्ण समाज के युवक ने मुंडन कराया। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पोस्टर पर कालिक पोती गई। तो इस तरह से अभी हमें देखने को मिल रहा है कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जो है ये विरोध काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियम को नोटिफाई किया था। इसका नाम उन्होंने रखा था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विरोध समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया था। ये टीमें खास तौर पर SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि यह बदलाव उच्च शिक्षा संस्थान में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं, लेकिन नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं, यानी कि जो सवर्ण जाति वाले लोग हैं, सवर्ण छात्र जो हैं, जो अपर कास्ट वाले जो लोग हैं, उन्हें स्वाभाविक अपराधी बना दिया गया है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा हो सकती है। यूजीसी के नए नियम को अगर हम लोग एक नज़र में देखें तो इसमें हर कॉलेज में इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि EOC बनेगा। EOC पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद करेगा। हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी यानी कि समता समिति बनानी होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नज़र रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मॉनिटरिंग जरूरी होगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी और कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा और नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। तो इस तरह के नए नियम बनाए गए हैं जिसमें EOC बनाने का प्रस्ताव दिया गया है और उससे संबंधित और भी कई प्रस्ताव इसमें दिए गए हैं। सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी कमेटी के गठन को अनिवार्य करने की सिफारिश संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी अस्थायी समिति ने की थी। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह हैं। समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सांसद शामिल हैं। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं। तो इस तरह से ये नए नियम जो हैं यूजीसी का जो आया है उसके विरोध में जो है अभी हमें हंगामा देखने को मिल रहा है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर क्या फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला लेता है।
तो इस फैसले के ऊपर भी हमारी नज़र बनी रहेंगी, और वैसा कुछ अपडेट होता है तो हम लोग एक नए वीडियो के माध्यम से उसको अपडेट कर लेंगे। तो साथियों नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार।